अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका जो है, उसके जो चेयरमैन हैं यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। सो लार्जली अमेरिका जो है वो अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं उनके ऊपर दे आर गोइंग टू बैंक ऑन। अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई हर्कुलस मिलिट्री प्लेन्स भी खरीद रहा है, तो $6.6 बिलियन के ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको पता है ये P4 भी एक इन्होंने बनाए हैं, IP4 आई थिंक, वो भी एक बनाए हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये जो जापान है, क्या जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर रिलाय किया जाए, कर सकेगा? और दूसरा, इंडिया जो है वो पीछे तो हट गया, तो क्या अमेरिका इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर समझ रहा है, या कि समझ रहा है कि इनकी जो ऑटोनोमस पोजीशन है, अगर ये हमें इतना ही सपोर्ट करते रहे तो वो काफ़ी है, रादर दे गेट अस विद देम ऑन द डिफेंस कोऑपरेशन। सर। देखिए, जनरल माइली की जो आप रेफरेंस कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी है। तो पहले तो एक उन्होंने हवाई में मुलाकात की जापानीज़ और साउथ कोरियन मिलिट्री उनके काउंटर पार्ट्स के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने दौरा भी लगाया साउथ कोरिया का। तो इन ए वे दिस इज़ अ रिएक्शन टू द नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट, जिसकी अब रेंज की कैपेबिलिटी पहुंच गई है यूएस को हिट करने की। सो इट इज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर साउथ कोरिया नहीं होता देन वी कुड टेक हिज कमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वाड, क्योंकि साउथ कोरिया भी शामिल था। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उनके दिमाग में क्वाड नहीं है, ही इज थिंकिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये इंटरव्यू शायद इन्होंने कल दिया था, राइट? तो उस इंटरव्यू से एक दिन पहले चाइना और रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इन द जापान सी। सो वो भी चल रहा है उनके दिमाग से। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये गेम्स विद इन गेम्स कहते हैं ना, जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो फिर अश्विन और बाबर आजम का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, शाहिन अफरीदी और विराट कोहली का एक अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसी मैच के अंदर मैच होता है ना। तो उस तरह से ये पूरा इंडो पैसिफिक की जियो पॉलिटिक्स में देर आर सेवरल गेम्स गोइंग ऑन। एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का चल रहा है, फिर एक जापान और रशिया का चल रहा है। सो आई थिंक ही वॉज टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और इंडिया का वो एक ऐसी रैंडम रेफरेंस उन्होंने सवाल के जवाब में दे दिया, राइट? सो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द क्वाड एज एन इंडो पैसिफिक। लेकिन रीजन तो अब वो इंडो पैसिफिक ही सोच रहे हैं ना, पहले की तरह ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया वैसा नहीं सोच रहे। तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्प रिमार्क्स किए। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। ही सेड कि जापान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं तकरीबन 100% इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ गई है। सो दे कैन ऑपरेट टुगेदर। और उन्होंने अपने एक नई कैपेबिलिटी की बात करी, विच इज़ के जो उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन जो ऑपरेशंस हैं उसके वो काइंड ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स की बात कर रहे थे कि दे हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स, ताकि वो मल्टी डोमेन में रेस्पॉन्स देंगे। यानी मतलब इट बी लाइक ए छोटी सी बट कॉम्प्रिहेंसिव फौज। यानी उसमें एयरफोर्स भी है, मरीन्स भी है, उसमें नेवी भी है, उसमें साइबर ऑप्स भी होंगे, सारे के सारे एक छोटा सा यूनिट रहेगा। एंड इट विल बी एबल टू मूव अराउंड, मतलब लैंड पे भी सी पे भी। सो उसमें जापान के साथ काफ़ी उनका कंबाइंड कॉपरेशन होगा। और आई डोंट नो वेदर आपने नोटिस किया, अभी यूएस ने अनाउंस किया कि पापुआ न्यू गिनी में कुछ 5-6 बेसेस इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए। या फॉर 15 years, यस। हाँ, 15 साल के लिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज रेफरिंग टू। तो यहाँ पे बेसिस से वो मल्टी डोमेन के जो इनके रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं दे विल। लेकिन उन्होंने मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि वेदर इन ताइवान और नॉट, मतलब व्हाट इज द अदर पार्ट, वो अदर पार्ट नॉर्थ कोरिया है, राइट? तो वो साफ कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला करता है या चाइना ताइवान पे हमला करता है, जापान इज द फ्रंट लाइन। वो तो इसमें एटलीस्ट दे आर सेइंग दिस इज आवर एक्सपेक्टेशंस। और जापान इज एन एलाई, मतलब
मतलब जापान के साथ ट्रीटी है बाकायदा इनकी। इट इज़ नॉट जस्ट के जैसा इंडिया की तरह नहीं है, नॉन नेटो ये वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये वो नहीं, वो बाकायदा अलायंस है जापान के साथ। लेकिन सर जापान का तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि वो आर्टिकल 9 कहता है कि वो अपनी फोर्सेस नहीं रख सकते, और जो फोर्सेस मौजूद है वो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो कैसे वो कर पाएगा? वो कह रहे थे एसडीएफ जैसा जापान की फौज, दे डोंट से जापानीज मिलिट्री, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं ना। लेकिन ये जो नए क्या नाम है इनका, मेरे को नाम ही याद नहीं रहता, जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है फुशिदा, वो साफ, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग, मतलब ही इज बाइंग, पिछले साल ही उन्होंने अनाउंस कर दिया ना कि मैं डबल बजट कर दूंगा, डिफेंस बजट, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। These are not just defensive weapons, they are buying and building offensive weapons too. तो अब क्या है, आप offense is the best defense कह सकते हो सडनली। देखिए जो जापान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पे जो लिड लगा हुआ था ना, वो अमेरिकन्स ने लगाया हुआ था। They did not want America to Japan to ever become a power that can challenge the US in Indo-Pacific region। इसलिए तो मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका अभी भी ऑक्यूपाई करता है जापान को, फौजें तो हैं ही वहाँ पर ना, बट दे हैड सो मच कंट्रोल। अमेरिकन ने बेसिकली रीराइट किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कि जापान को, दे डिड नॉट वांट जापान टू बिकम सो पावरफुल कि इट कुड चैलेंज द यूएस। वरना अगर आप देखें, अगर आप इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना बढ़ने से पहले इट वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट एडवांस कंट्री, इट कुड हैव बिकम अ मेजर पावर वेरी क्विकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दोनों मुल्क जापान और जर्मनी, दे कुड हैव बिकम मेजर मिलिट्री पावर्स, लेकिन अमेरिका इन दोनों को मिलिट्री पावर्स बनने नहीं दिया। लेट देम विन द इकोनॉमी बट नॉट द मिलिट्री एरिना। लेकिन अब चाइना के वजह से अब जरूरत पड़ गई है अमेरिका को टू हैव जापान एज द फ्रंट लाइन। इस वजह से आई थिंक कि अमेरिका अगर ऑब्जेक्ट नहीं करा, देन जापान कैन फ्रीली, मतलब अमेरिका के अलावा और कौन ऑब्जेक्ट करेगा अगर जापान स्टार्ट बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। And if America has given Japan the signal to go ahead with offensive capabilities, then I think they are going to do। और चाइना से वो इतना डरे हुए हैं, उन्होंने जो जुल्म किया है ना, पता है चाइना के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको तो खा गए थे उन्होंने, जापानीज को लिटरली पका कर खाए हैं वो। जापानीज हैड बिकम कैनिबल्स। साउथ कोरियन की औरतों को लूटा, रेप किया उनको, और चाइनीज को तो खा गए वो। So the Chinese have not forgotten it, इनको फॉरगिव नहीं करेंगे वो तो बदला लेने वाले हैं एक ना एक दिन, आज नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 500 साल बाद। So they are worried about China, genuinely the rise of China। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो अमेरिका की जो लीडरशिप एंड अलायंस का ये टेस्ट का टाइम नहीं आ गया, आप समझते हैं? फॉर एग्जांपल, आप चाइना के लिए जो बिल्डअप कर रहे हैं, जापान एंड साउथ कोरिया नॉर्मली टेरिटोरियली बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, विदाउट, जैसे आपने कहा है कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। सो ये जो वक्त आ गया, आपको नहीं लगता ये एक अमेरिका का टेस्ट है? अगर कुछ होता है एंड अमेरिकन को इंटरवीन करना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस में, तो जारी बात है फिर नुकसानात भी हो सकते हैं। और छोटे छोटे मुल्क हैं वो, तो चीन जो है वो उनको बड़ा हैवीली डैमेज कर सकता है इन केस अगर इफ चाइना गोज ऑल आउट वॉर। देखिए अमेरिका की सोच बड़ी, तब मैं यहाँ 30 साल से हूँ, लेकिन फिर भी समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए मैं लोगों से मजाक से कहता हूँ कि मैं आई एम ए प्रोफेसर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लेकिन मेरे कोर्सेज के नाम होते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ता हूँ। देखिए अगर मैं जनरल होता या प्रेसिडेंट होता तो मैं चाइना पे कभी का जंग कर दिया होता। आई वुड हैव अटैक्ड चाइना इन द 1990s किसी बहाने and bomb them back into the 1960s। इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घुसाया, उसको फैक्ट्री बना दी अमेरिका की, उसको सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी अमेरिका ने बनाई, ये सोच के कि वो डेमोक्रेसी बन जाएगी, फिर हमारे दोस्त बन जाएंगे जैसा जापान और जर्मनी है। इट्स नॉट हैपनिंग, राइट। सो अब इनको लग गई परेशानी कि अरे बाप रे बाप, दे बिग, अगर और 15-20 साल तक अगर कुछ
इसी तरह ग्रोथ होते रहा तो चाइना विल बिकम ए मोर पावरफुल कंट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये और बात है कि अमेरिका विल बी पावरफुल एंड अमेरिका विल हैव पावरफुल एलाइज, तो उससे वो चाइना को बैलेंस कर लेंगे। मायरी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पहले उन्होंने वो सेंटेंस जो कोट है उसमें लिखा हुआ है चाइना इज चैलेंजिंग अस, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके कहा इज ट्राइंग टू चैलेंज अस इन ऑल द डोमेन्स, एयर, लैंड, सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस। यही है ना मल्टी डोमेन जो कहते हैं, ये है 5 डोमेन्स हो गए हैं। तो हर डोमेन में इट्स कम्पीटिंग विद अस एंड क्वाइट सक्सेसफुली कह रहा है मार्क माई। तो थोड़ा बहुत रैटल हो गए हैं, दे आर रियलाइजिंग कि गैप कम हो रहा है, सो द गैप इज रिड्यूसिंग बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और वो गैप को बढ़ाने के लिए दे वांट जापान टू बी रेडी, दे डोंट वांट जापान टू, मतलब ये जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं अमेरिकन अब। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।